नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो वर्ल्ड टेक में। दोस्तों, आपके मन में अगर ऐसा सवाल आता है कि सरकार नोट छापती है तो बहुत सारे नोट छाप कर आम आदमी को अमीर क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश की गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसे ही कुछ सोचते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। ऐसा क्यों और कैसे, आज मैं इस वीडियो में आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छापने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर अपनी मर्जी से नोट छापे तो क्या होगा। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सज़ा आज भी वे भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसे बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला के साथ भी हुआ था। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी थी। तो आप समझ जाइए आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि भारत का हाल ऐसा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान रखकर की जाती है। दोस्तों, किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश की रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छापे जाते हैं। दोस्तों, भारत में नोटों की छपाई के 4 प्रेस होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देख रेख में यह नोट की छपाई का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाली विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागज़ों को दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में किया जाता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। दोस्तों, आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपये के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपये खर्च होते हैं। वहीं 500 रुपये के प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपये और 2000 रुपये की लागत 3.54 रुपये बैठती है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2018 में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ रुपए रहा था। वॉल्यूम टर्म के सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 102.4 अरब थी। तो ये थी दोस्तों आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय